हम लोग ना हमेशा ये बात करते हैं जब भी ड्रॉ हो जाता है कि एक टीम की जीत है, एक टीम की हार है। ये सब चर्चा का कोई मायने नहीं है। मैच ड्रॉ हो हम्म। गया है, दोनों जी। टीमों ने पॉइंट शेयर कर दिया है। हाँ, हम लोग डिस्कस ये कर सकते हैं किसकी किसकी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन थी टेस्ट मैच को जीतने के लिए। स्ट्रांग पोजीशन हम्म। भारत की थी, सबको पता है। ये जी। सभी भारतीय प्लेयर्स को भी मालूम है, श्रीलंका के फैंस को भी मालूम है, श्रीलंका के क्रिकेटर्स को भी मालूम है। और ये मैच भारत को जीतना चाहिए था। भारत जीत नहीं पाया, उसके पीछे क्या क्या कारण है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। बट जी। ओवरऑल ये जो इमरजेंस मैं देख रहा हूँ श्रीलंका यंग बैटर्स का, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो श्रीलंका हम्म। के लिए इस टेस्ट मैच से ज्यादा टेक अवेज रहे हैं कंपेयर टू इंडिया। हम्म। सिर्फ मैं इस टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो चलिए, भारत श्रृंखला जीत चुका है, भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है, और ये श्रीलंका श्रृंखला भी जीत ली है, सारी बातें अच्छी हैं। पर अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो मुझे लगा इस टेस्ट मैच में खास करके श्रीलंका के ज्यादा पॉजिटिव्स रहे, ज्यादा टेक अवेज रहे बनिस्बत के भारत के। नहीं, आप क्योंकि कमेंट्री कर रहे थे सब भाई, क्या सेटिस्फाइड है इस रिजल्ट से कि 1.5 दिन हम्म, मतलब आमतौर पे हम सब देखते नहीं है कि कोई हम्म, टीम आगे 4 हम्म, सेशन या 5 सेशन हम्म, बैटिंग कर जाए एक ऐसे हम्म, ट्रैक पे जहां पे बॉल स्क्वायर टर्न कर रहा था 5 मिनट तो। स्क्वायर टर्न नहीं कर रहा था राजीव, मैंने पूरी जी। मैच की कमेंट्री की है। टर्न जो भी मिल रहा था, मुझे भी उम्मीद थी कि विकेट में और टर्न मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और हम्म। इसके पीछे की वजह यही है कि चूंकि बीच बीच में बारिश होती रही, तो विकेट को कवर कर दिया जा रहा था, और धूप हम्म। उतनी लग नहीं रही थी विकेट को। तो उतना जो सूखापन होता है जनरली डे 4 डे 5 में, जो विकेट टूट सा जाता है, क्रम्बल करने लगता है, वैसा हुआ नहीं इस विकेट में। और जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता रहा, विकेट और धीमा हो गया, क्योंकि वो नमी जो रहती है, और जैसे ही आपने रोलर ले लिया और विकेट सेटल कर गया। जो टर्न मिल भी रहा था, वो बस रफ एरिया से मिल रहा था। पर चूंकि हम्म। रफ एरिया से भी टर्न में उतना शार्प टर्न नहीं था, बहुत धीमी गति से बॉल आ रही थी, तो बैटर्स को वक्त मिल जा रहा था। अगर आप लेंथ में बीट भी हो जा रहे हैं, तब भी आप हम्म। बैट लगा देंगे तो आप डिफेंड कर सकते हैं। मेहनत बहुत ज्यादा करवाई श्रीलंकाई बैटर्स ने, पर अंत में थोड़ा बहुत दाद देना होगा हमें श्रीलंका के बल्लेबाजों को भी। जी। और आपने बात उठाई थी कि क्या भारत को फॉलो ऑन इन्फोर्स करना चाहिए था। जी। मैं शुभमन गिल से सहमत हूं कि इन्फोर्स करना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा कि पहले 3 दिन या 4 दिन, अंतिम के करीब 1 घंटा 1.5 घंटा हम लूज कर ही रहे थे। तो ओवरऑल मुझे लगता जी। है कि 4 दिन में हम लोगों ने करीब 60 से 65 ओवर गंवा दिए थे। हम्म। तो इसको ध्यान में रखकर, चूंकि ये चैंपियनशिप पॉइंट्स थे, बहुत जरूरी था मैच जीतना, इसीलिए शुभमन गिल ने फॉलो ऑन इन्फोर्स किया था। तो वहां तक तो सब कुछ ठीक था। भारत की परेशानी बढ़ी कब राजीव? लास्ट डे सिर्फ 4 विकेट उनके बचे हुए हैं, तो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी टीम ये 4 विकेट जल्द से जल्द गिरा देगी, और फिर वो आसानी से टेस्ट मैच हो आप जीत सकते हैं। जी। लास्ट डे जो हुआ, वो मुझे लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स हो गया इंडिया के लिए, और इसकी हम्म। तैयारी भारत ने की नहीं थी, और वहां से गेम पूरी तरह से पलट सा गया। तो भाई, एक तो कप्तानी को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम्म, थोड़ा ऐसा लगता है टाइप कप्तानी होती है, मतलब अभी तो बहुत रॉ है, शुभमन गिल बहुत ज्यादा कप्तानी की नहीं है टेस्ट मैचेस में। हम्म, इंग्लैंड न्यूजीलैंड और उसके बाद हम्म, हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा, और अब हम श्रीलंका में देख रहे हैं। थोड़ा आपको लगा नहीं लंच और टी के बीच में, जितना आप लोग का एनालिसिस मैं भी सुन रहा था कि फील्ड थोड़ी हम्म, खोल दे रहे थे, या सोनल दिनुशा को बहुत ज्यादा मौके दे रहे थे। 6 6 फील्डर हम्म, बाउंड्री लाइन पे खड़े थे क्योंकि वो स्वीप शॉट बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे थे। हम्म, कैसे आप हम्म, देखते हैं मतलब ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पकड़ सकते थे 4 विकेट, तो हम लोग सोचते हैं कि हम्म, बहुत हद तक लंच तक या लंच के 1 घंटे बाद जाना चाहिए था मैच। हम्म, हम्म, हम्म। मुझे लगा राजीव के डे 4 में हमको थोड़ी और अटैकिंग गेंदबाजी करनी चाहिए थी, फिर हम्म। अटैकिंग अप्रोच के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी। वो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत वहां पर थोड़ा एरर हो गया। मैं डे 4 की बात कर रहा हूँ। जी। वो लंच और टी का जो सेशन था, जहां पर कमेंडू मेंडिस और पसिंधु जो बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पर हम्म। भारत को थोड़ा और अटैक करना चाहिए था। वहां पर भारत को ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये मैच हम जीत रहे हैं। आप जो भी हम्म। कोशिश कर लें एज अ बैटर, आप यहाँ से बचा नहीं सकते हैं टेस्ट मैच। तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमारा अप्रोच लैक्सलस्टर हो गया। जिस तरह की हमें अटैकिंग फील्ड लगानी चाहिए थी, वो हम लोगों ने लगाई नहीं। हम लोगों ने बहुत सारे फील्डर्स हटा के रखे। कैचिंग पोजीशन में सिर्फ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि एक स्लिप और एक गली रखा। आमने बस। सामने और ज्यादा हम लोगों ने
क्लोज इन कैचेस रखे नहीं, हम्म, और इसका फायदा श्रीलंका के उन दोनों बैटर्स ने लिया। वहां से वो साझेदारी बन गई। भारत ने कमबैक किया लास्ट सेशन में, डे 4 में, जब उन्होंने 3 विकेट और ले लिए। तो मुझे लगता है कि श्रीलंकाई बैटर्स को ये लगने लगा कि यहाँ से हम मैच बचा सकते हैं, क्योंकि विकेट में ज्यादा कुछ है नहीं, और अगर हम जी। एकाग्रता के साथ बैटिंग करेंगे तो मैच हम ये जिता सकते हैं। तो वो मुझे लगा कि बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला। तो वहां पर मेरे ख्याल में थोड़ा टैक्टिकल एरर मुझे नजर आया। लेकिन सभा भाई, जो हम T20 मैचेस में देखते हैं कि कोच अंदर आ जाता है, अपने इंस्ट्रक्शंस देता है, अपनी बात रखता है। टेस्ट मैच में भी तो संदेशा जा सकता है ना कि फील्ड आपने खोल दिया है, 4 विकेट आपको आउट हम्म, करने हैं, आप ऑल आउट अटैक पे जाइए। ये हम्म, चीजें होती क्यों नहीं है टेस्ट मैच में? सिर्फ काला चश्मा पहन के सपोर्ट स्टाफ बैठ जाता है, वो मुझे गले के नीचे उतरता नहीं है। क्योंकि हम लोग हम्म, बहुत दिल से चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे मैचेस हो। श्रीलंका की तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं हम्म, है। बट हम्म, हमने वो जो पॉइंट्स गंवाए हैं, उस बात का दर्द है कि अब आपको 6 में से बचे हुए एटलीस्ट 5 मैच जीतने पड़ेंगे। सात हम्म, मैचों में 6 मैच जीतने पड़ेंगे। 7 में 6। हम्म, जी। नहीं, मुझे तो लगता है कि राजीव जरूर ये सब बात हो रही होगी। तो मैं ओवरऑल सभी को यहाँ पे सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द जी। कैप्टन, हेड कोच, सपोर्ट स्टाफ, या बाहर से अगर एज एज कमेंटेटर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो जो सपोर्ट स्टाफ वो भी तो एनालाइज कर रहा है। और ट्राई बिल्कुल। करने में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां से श्रीलंका तो टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकता था। अगर आप जी। थोड़ा बहुत रन दे भी देते तो क्या फर्क पड़ता। बैटर अगर मैं खेल रहा हूँ, आप बैटर को तो लगना चाहिए ना भाई, ये जो बॉलिंग हो रही है वो मुझे मेरा मेरा विकेट लेने के लिए बॉलिंग हो रही है। मुझे हाँ थोड़ा और जी। सतर्क रहना पड़ेगा। सामने अगर आपके फील्डर कोई खड़ा हुआ है तो आपके डिफेंस में भी परेशानी होती है। यहाँ पर उस तरह का दबाव हम लोगों ने बैटर्स के ऊपर बनाया नहीं। जी। कल भी मुझे लगा जब वो साझेदारी हो रही थी केशारा और सोनल के बीच में, खास करके फिर से वो जब मैच शुरू हुआ लास्ट डे, तब भी वहां पर जो जिस तरह से हमें अटैक करना चाहिए था वो देखने को मिला नहीं। और मेरे ख्याल में जी। मोहम्मद सिराज का थोड़ा बहुत कंसर्न है। आप जब 5 बॉलर्स के नहीं साथ समा खेल भाई, रहे हैं। आपके हम्म, साथ ही कमेंट्री कर रहे हैं हर्षव मुगले। उनको एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं श्रीलंकन विकेट को देख के मैं तेज नहीं डाल रहा हूँ। मतलब मैं हैरान था कि 129 का एवरेज है उनका इस फील्ड में। और एक फास्ट बॉलर ऐसे कैसे बोल सकता है कि पिच हमें सपोर्ट नहीं कर रही तो मैं धीमा डालूंगा? ये तो वैसे ही हो गया कि कोई स्पिनर इंग्लैंड जाए, ग्रीन टॉप देखेगा क्या मैं बॉल ही नहीं डालूंगा कि ग्रीन हाँ, टॉप विकेट है। या मैं, हाँ, मैं इस विकेट पे स्पिन नहीं कराऊंगा। मतलब वेरी ये सरप्राइजिंग क्रेज। राजीव। और मैं जब कमेंट्री कर रहा था तब मैंने ये बात उठाई थी कि जी। पिछले साल इंग्लैंड में औसत स्पीड मोहम्मद सिराज की 135 136 थी, और बिल्कुल ये बिल्कुल। श्रृंखला में दोनों टेस्ट मैच उनकी औसत स्पीड 125 की थी। जी। विकेट जैसा भी हो, अगर मैं पेस बॉलर हूं तो मैं स्पीड तो मैं मेंटेन करूंगा ना। जी। ऑफ द विकेट बॉल कुछ भी करो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी स्पीड उनकी 120 125 होनी चाहिए थी। हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्यों गेंदबाजी की, उनकी एवरेज स्पीड 137 138 थी, और उनकी हाईज 142 143 थी, क्यों? जी। अरे स्पीड जो मेजर होती है राजीव, वो जो बॉल हाथ से रिलीज होती है तब मेजर होती है। बिल्कुल। विकेट में दम है, ऐसा लग नहीं रहा दम है, था विकेट ऐसा में लग रहा था बाउंस सभा है। भाई, निगल निगल लेके वो खेल रहे हैं या मुझे कोई तो लग इंजरी रहा है लेके कि वो खेल रहे कंसर्न है, वो इंजरी हैं। जी। कंसर्न है। नहीं तो मोहम्मद सिराज ऐसे गेंदबाज नहीं है, उनको हम लोगों ने सालों साल बहुत से बहुत देखा मतलब है। मुझे तो और हैरानी हुई यही सभा भाई जब हम लोग तो ऋषभ पंत ने एक विकेट राजीव कीपिंग की मोहम्मद चिपक दी सिराज के उनको। बारे में यही तो बात करते हैं कि वो एक ऐसा जी। बॉलर है कि आप 90 ओवर भी उनसे कराइएगा तब भी उसी गति से बॉल डालेंगे। वैसे ही एग्जैक्टली वो exactly, भाग जी। के आएंगे और बॉलिंग करेंगे। और अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं, जिन्होंने हर्षा से बात की है, तो क्या ये कप्तान और हेड कोच का फर्ज नहीं है, बॉलिंग कोच का, कि आप उनको बताइए? क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो भाई। मैं चाहता हूं क्या पुराना वाला सिराज हमें नजर आना चाहिए, जी। जो तेजी से भागे और तेजी से गेंदबाजी करे, जिसकी एवरेज स्पीड 137 138 होनी चाहिए। मैं उस स्पीड में गिरावट देखना नहीं चाहता हूँ, चाहे विकेट जैसा भी खेले। उससे आपको क्या लेना देना। बिल्कुल तो मुझे लगता है ये लॉजिक मेरे समझ से बाहर था। बिल्कुल। और दो खिलाड़ी और सभा भाई, सारांश जैन का डेब्यू आपने देखा। आपने बहुत हम्म, ढेर सारे स्पिनर्स को खेला भी है और देखा भी हम्म, है। हम्म, कैसे हम्म, एसेस करेंगे आप उनको? 35 ओवर गेंदबाजी कराएगी उनको। हम्म, ऐसा नहीं कि ओवर्स कम डाले, मतलब उन्होंने कुलदीप से ज्यादा ओवर डाल दिए इस सीरीज में। हम्म, तो हम्म। कैसे आप देखते हैं उनका डेब्यू जिस तरह का हुआ है ये? मुझे लगा राजीव की डिसेंट रहा उनका डेब्यू। जी। मानव सुधार की तरह उनका डेब्यू रहा नहीं, पर पहले स्पेल में मुझे लगा कि बहुत ज्यादा वो फ्लाइट दे रहे थे, और वो हम्म। जो कंट्रोल उनको मिलना चाहिए था वो कंट्रोल मिला नहीं। वो हो सकता है कि नर्व्स की वजह से हुआ हो। उनका थोड़ा बहुत फ्रंट ऑन एक्शन है, उनको थोड़ी और मेहनत करनी होगी बॉल को और ज्यादा स्पिन कराने के लिए। तो हम्म। मुझे लगा कि डे 3 में उन्होंने जो लास्ट वाला स्पेल डाला, वो सबसे बढ़िया स्पेल रहा उनके पूरे पूरे टेस्ट मैच में।
तब मुझे लग रहा था कि अब उनको विकेट मिलने वाला है। वहाँ पर 1 या 2 हुँ, जहाँ तक मुझे याद है कि डीआरएस कॉल उनके उनके खिलाफ चला गया। वो इनसाइड एज था, पर वो बहुत ही शानदार रिदम में उन्होंने गेंदबाज़ी की और डे 4 हुँ। में भी मुझे अब लग ही रहा था कि उनको विकेट मिलने वाला है कि डे 4 में आते ही उन्होंने नई गेंद के साथ वहाँ पे विकेट लिया। अ, क्या क्या आप सेकंड उनका इनिंग्स में करियर आगे देख रहे हैं? बड़ा करियर देख रहे हैं समय में? ज़्यादा बड़ा तो ऐसे भी नहीं हो सकता है राजीव, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा जी, हो गई है। तो मुझे लगता है जी। कि भारत ने अच्छा काम ये किया है कि अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जेन्युइन स्पिनर्स में। मानव एग्ज़ैक्टली, जी। सुतार और सारांश जैन। अब सारांश जैन नहीं तो फिर किसी और को उनको ढूँढना होगा। पर मुझे लगता है कि यहाँ हुँ। पे थोड़ा और उनको पर्सिस्ट करना होगा सारांश जैन के साथ। अब आपको कब मौका मिलेगा? अब जो भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी इंडिया, तभी आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल, उसके न्यूज़ीलैंड पहले में तो तो 2 खिला ही नहीं टेस्ट सकते। मैचेस न्यूज़ीलैंड में होने वाले हैं, सिर्फ 1 ही स्पिनर जी। वहाँ पर खेलेंगे। तो वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि डिसेंट इनका टेस्ट डेब्यू रहा। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा और वो क्रीज़ का वेरिएशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारांश जैन से। इस समय जो बॉल डाल रहे हैं, वो एक ही जगह से डालते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ द क्रीज़, खास हुँ, करके राइट हैंडर्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत वेरिएशन वहाँ पे आ जाए और ज़्यादा कंट्रोल आए। ऐसे भी उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो आई लाइन के जी। ऊपर से उनको बॉल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर थोड़ा बहुत वो वेरिएशन और थोड़ा स्पीड वेरिएशन में के बाद ही उनको सफलता मिलेगी। समा भाई, एक गेंदबाज को खराब होते देख रहे हैं हम लोग अपनी आँखों के सामने, कुलदीप यादव। कैसे आप देखते हैं? मतलब इतना डरा हुआ कुलदीप यादव, ऐसा लग रहा है कि कोई स्नाइपर बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में, गोली चला देगा। हुँ, एक एक अच्छा गेंदबाज जो खराब होते हैं हम सब देख रहे हैं, ओनली बिकॉज़ हुँ। ऑफ कि कप्तान और कोच का कॉन्फिडेंस नहीं है। राजीव कुछ हद तक, क्योंकि जब आप उनको खिलाते हैं, उनको बहुत कम मौका मिल रहा है। जब उनको मौका मिल रहा है, उनके हाथ से जिस तरह से बॉल निकलनी चाहिए, वो हो नहीं रहा है। मुझे लगता है जी। थोड़ा बहुत एरियाज़ पे उनको काम भी करने की ज़रूरत है, कि ये तो चैलेंज होता है इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए कि आपको जब मौका मिले तब आप परफ़ॉर्म करें, चाहे वो बॉलर हो या फिर बैटर ही क्यों ना हो। अम, तो जितनी स्पीड उनकी ऑफ द सर्फेस मिलती थी, वो उनको नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे का क्या कारण है, थोड़ा और उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा। पर हाँ, एक बात ज़रूरी है कि जो सपोर्ट उनको टीम मैनेजमेंट से मिलना चाहिए, उतना उनको मिल नहीं रहा है। जो स्पेल भी कराए जा रहे हैं, वो बहुत ही छोटा-छोटा स्पेल उनसे कराया जा रहा है और इससे जी। उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है और ये परेशानी है यहाँ पर कुलदीप यादव के लिए। राजीव, मैं निकलूँगा बिकॉज़ मेरे एक पास ज़्यादा एक टाइम है आखिरी नहीं। सवाल है समा भाई, उसके हाँ। बाद आप जा सकते हैं। बॉलिंग के बारे में तो चलिए अभी भी बहुत कंसर्न नज़र आया इस सीरीज़ में भी। बैटिंग थोड़ी सेटल लग रही है, जिस तरह नंबर 3 पे देवदत्त खेले और नीचे ध्रुव जुरैल ने हुँ, अपनी टेक्निक से सबको बड़ा इम्प्रेस किया, अपने अप्रोच से। हुँ, बैटिंग को हुँ, सेटल होते हुँ, देख रहे हैं, जो बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब था जब हम सब कॉन्टिनेंट में यानी अपने देश में खेले। हुँ। हाँ, राजीव, मुझे अच्छा लगा देख कर के 2 यंग बैटर्स ने परफ़ॉर्म किया। तो भारत के लिए सबसे जी। बड़ा प्लस यही है। देवदत्त पाडिक्कल और ध्रुव जुरैल जिस तरह से उन्होंने रन बनाया। ध्रुव जुरैल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाज़ी की, उनकी टेक्नीक बहुत ही प्रॉपर है। देवदत्त पाडिक्कल, मुझे लगता है उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी सही टेक्नीक है, टेम्परामेंट है और बड़ा स्कोर खड़ा करने का वो हंगर है। तो ये 2 बहुत बड़े हुँ। पॉज़िटिव्स हैं भारत के लिए। हाँ, मैं इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जिन बैटर्स ने रन नहीं बनाया, सेट होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा होगा। हाँ, जैसे हाँ, शुभमन बिल्कुल। गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, इस तरह के विकेट पे आप एक प्रॉपर बैटर आप जाते हैं, थोड़ा देर खेल लेते हैं, सेट हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस विकेट पे तो मेरा 100 है। और फिर अगर आप वो 100 मिस कर जाते हैं तो उसका दुःख बहुत ज़्यादा होता है। पर बहरहाल भारत ने श्रृंखला जीत ली। अब आने वाले जो 2 टेस्ट मैचेज़ न्यूज़ीलैंड में नवंबर में, वो एक जी। चैलेंज होगा भारत के लिए।